खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदा तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक विफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर को डेरा पुलिस गिरफ्तार करने के लिए हाई कोर्ट डेरा बेंच पहुंच गई है। नाज़रीन, आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ बाबर किस्तानी खुद मौजूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ बाबर किस्तानी की जानिब से साबिक विफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर को हर सूरत में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को टास्क दे दिया गया। कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी, आरपीओ सरगोदा शारिक कमाल सदीकी ने इंतजामिया की जानिब से क्राउन पैलेस ग्रैंड सिटी मैरिज हॉल में बनाए गए मुफ्त आटा सेंटर्स का जुमेरात का रोज अचानक दौरा किया। इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। आरपीओ सरगोदा ने मर्दों खवातीन से एहलकारों के रवैया दीगर अमूर बारे दरियाफ्त किया। आरपीओ सरगोदा मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग, टोकन की अजरा और आटे की फराहमी तक का तमाम अमल चेक किया। क्राउन पैलेस ग्रैंड सिटी मैरिज हॉल में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल आसान बनाने के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक, मीडिया पर्सन मोहम्मद हारिस शेख से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेंटर 24 घंटे खुला रहेगा, सिर्फ सहर और अफ्तार के वक्त कुछ देर के लिए आटे की तकसीम का अमल मुअत्तल किया जाए। उन्होंने मजीद बताया कि सेंटर्स पर 80 काउंटर बनाए गए, जिनमें खसूसी अफराद, मर्द, खवातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए अलग अलग काउंटर्स बनाए गए, जबकि पार्किंग का भी वसी इंतजाम किया गया। उन्होंने बताया कि सेंटर्स पर 1 दर्जन से ज्यादा आटे के ट्रक हर वक्त मौजूद रहेंगे। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदा नौजवान सहाफी चौधरी शाहिद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लबैक पाकिस्तान तहसील सराय आलमगीर की तरफ से सराय आलमगीर जीटी रोड पर सस्ता रमजान राशन कैंप लगाया गया। सस्ता रमजान राशन कैंप में अशिया खुर्दनोश आम बाजार से 50 से 60% सस्ती फरोख्त की गई। कैंप में शहरी और खवातीन की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए उमड़ आई। अमीर तहरीक लबैक तहसील सराय आलमगीर हाफिज हबीबुर रहमान फैजपुरी, उम्मीदवार सूबा असम्बली हल्का PP 28 सराजा अफजाल बुलानी ने इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तहसील सराय आलमगीर, शकरीला बाजार, दंदी बाजार में सस्ता लबैक राशन कैंप लगाए जाएंगे ताकि महंगाई के इस दौर में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज। रुक करते हैं मिंचनाबाद का। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अहमद जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद का नवाही इलाका मंडी सादिकगंज में बीमारियों के फैलने का खतरा। इफ्तार टाइम में बाजार मंडी सादिकगंज में मुर्गियों का कचरा उठाने के लिए आने वाला रिक्शा रात की बजाय दिन टाइम बल्कि इफ्तार से कुछ देर पहले आ जाता है। बदबू से दुकानदार हजरात शहरी इस बीमारी के घर से बहुत परेशान है। हम इस मिंचनाबाद DC बहावल नगर से मुतालबा करते हैं जल्द अज जल्द नोटिस लें। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज। खबर शामिल करते हैं मरोड़ से। मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद अख्तर हेडमास्टर तैनात हो गए। चक नंबर 319 HR मरोड़ के प्रिंसिपल चौधरी गुलाम सरवर आज अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल मरोड़ में रिटायरमेंट लेने वाले प्रिंसिपल चौधरी गुलाम सरवर साहब और नए मुकर्रर होने वाले प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब के एजाज में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में जनाब गुलाम सरवर साहब की खिदमात को सराहते हुए असातिज़ा की जानिब से जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। साबिक स्कूल टीचर असलम कादरी साहब ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि गुलाम सरवर साहब ने असातिज़ा के काम हमेशा तरजीही बुनियादों पर किए। सेक्रेटरी नशर इरशाद खालिद हुसैन इजाज ने कहा कि गुलाम सरवर साहब ने असातिज़ा के दरमियान तफरीक को खत्म किया, तलबा की तालीमी सरगर्मियों के फरोग में अहम किरदार अदा किया। असातिज़ा की नुमाइंदगी करते हुए खालिद हुसैन इजाज का कहना था कि नए प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद अख्तर अच्छी शोहरत के हामिल है। उम्मीद वासिक है कि वो इदारे की तरक्की के लिए हम किरदार अदा करेंगे। मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तमाम असातिज़ा प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब की भरपूर मदद करेंगे। तमाम असातिज़ा ने इदारा के हेडमास्टर्स को फूलों के हार पहनाए। बादजा रिटायरमेंट हासिल करने वाले प्रिंसिपल चौधरी गुलाम सरवर के एजाज में स्कूल इंतजामिया की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। आखिर में रिटायर होने वाले और नए प्रिंसिपल के लिए दुआ खैर भी की गई। हेडमास्टर गुलाम सरवर साहब, हेडमास्टर चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब ने क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। और इस अदारे के लिए दुआ गो हूँ कि हमेशा तरक्की की मनाज़िर जो है वो तय करता है। असातिज़ा को मज़ीद क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अदारे की तरक्की के लिए कोशिश करें। और अख्तर अली खुद हाज़िर खिदमत हूँ। आप अदारे की जिम्मेदारी जो है मुझे सौंपी गई है, तो इनके बाद इंशाल्लाह मैं भी ये खिदमत है, मुल्क कौम की खिदमत जो है
बड़े आसान तरीके से पूरी करने की कोशिश करूँगा और अदारे की खिदमत करूँगा। अदारे की तरक्की के लिए गवर्नमेंट के अहकामात, महकमा स्कूल तालीम जो है उसको उसके कवानीन जो हैं उसके उसूल व ज़वाबित पर इम्प्लीमेंट करेंगे, बच्चों की बेहतरी के लिए काम करेंगे और अपने वतन को तरक्की का ज़्यादा मौके बनाएंगे। के रोवण ले तैनूं किवें दिता दिलासा हूँ उम्र बंदे दी इंज विहानी जिवें पानी विच पतासा। यानी इंसान की उम्र जो ना आए दिन कम होती जाए। आपको याद करता हूँ कि किसी टीचर को सीरियल की ज़रूरत है तो ये नहीं पसंद ना पसंद नहीं, बस उसको बतौर टीचर डील किया है कि उसको ज़रूरत है तो ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये मेरी पसंद का है तो इसको ज़्यादा छुट्टियाँ दे दूँ और दूसरा अगर एक छुट्टी भी लेने के लिए आए महीने में तो उसको बातें सुनाए, ऐसा नहीं किया। मैट पर किया, इसलिए उनके लिए दुआ हो कि अल्लाह उनकी जो बाकी की ज़िंदगी है उनमें बरकत दे, इल्म और फ़न में बरकत दे और उनके कारोबार में हर चीज़ में मालूमात में तरक्की दे। तो बाकी बात रही कि अख्तर साहब आज चारे ले रहे हैं, कल से बाकायदा अपना वर्क करेंगे, तो मैं इससे बिल्कुल पॉजिटिव और अच्छे काम की तवक्को रखता हूँ कि वो अच्छे काम न सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि वो भरपूर कोशिश करेंगे कि उनसे भी बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। बोजरा से ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक जोनल कमांडर डीआईजी मोहम्मद सलीम की हदायत और सेक्टर कमांडर M41 जावेद इकबाल चौधरी के अहकामात के मुताबिक रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट सेक्टर M41 ने मॉडल दारे अरकम स्कूल गोजरा की दावत पर स्कूल हज़ा में रोड सेफ्टी सेशन का इनेकाद किया, जिसमें इंचार्ज रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट ने बच्चों को रोड सेफ्टी अवेयरनेस पर ब्रीफ किया। इसके साथ बच्चों को रोड क्रॉसिंग, पैदल चलने, सड़क की दुरुस्त सिमत के इंतखाब समेत रोड सेफ्टी बारे दीगर हदायत से आगाह किया। वर्कशॉप में मॉडल दारे अरकम स्कूल के असातिज़ा तलबा शरीक थे, मीडिया नुमाइंदों ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। हमारे पंजाब न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। राजनपुर में और पूरे पाकिस्तान में हैकर गैंग काफी अरसे से सरगर्म। इस गैंग के दर्जनों मेंबर हैं जो जालसाजी के जरिए अवाम की फिंगरप्रिंट हासिल करके इनके नाम पे सिमें, मुख्तलिफ अकाउंट्स, मिलने वाली इमदादी रकम हर बार मुख्तलिफ ATM से निकाल चुके हैं और निकाल रहे हैं। मुस्तहिक लोगों तक इमदाद पहुंचने से पहले ही ये लोग रकम निकाल लेते हैं। इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ शहरों में जाकर ATM मशीन पर वो मुकम्मल मालूमात, जाली फिंगरप्रिंट लगाते हैं, रकम निकाल लेते हैं। यह हैकर गैंग अब तक सरगर्म है, अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। इस गैंग का सरगना मुख्तलिफ शहरों से खुद मशीन के जरिए जाल फिंगरप्रिंट बनाकर आवाम को बेवकूफ बना रहा है और इनके साथ साथ दोनों हाथों से लूट रहा है। जराये के मुताबिक पता चला यह हमेशा भारी रकम देकर आजादाना तौर पर घूमता रहता है। जराये से मालूम हुआ इस गैंग के मजीद मेंबर कराची में रूपोश 18 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। हैकर गैंग के मेंबर्स पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहरों में इनके एजेंट आजादाना तौर पर जालसाजी करके रकम निकाल रहे हैं। अवाम उन्नास के फिंगरप्रिंट पे ये हैकर गैंग मुख्तलिफ तरीका से हासिल करते हैं। कभी किसी छोटी NGOs का खुद को मेंबर बनाकर सर्वे के बहाने, तो कभी फ्री सिम के बहाने, कभी फ्री बकरियां, कभी 5-10 हज़ार की इमदाद का लालच देकर लोगों के फिंगरप्रिंट हासिल कर लेता है। इस गैंग ने मुख्तलिफ तरीकों से फिंगरप्रिंट हासिल किए, हर बार करोड़ों रुपए की रकम BISP की लूट रहा है। गुज़िश्ता रात थाना सदर की बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाई सामने आई। सैयद मुसर्रत शाह और गोगा शाह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हैकर गैंग का मेंबर सैयद जहूर शाह गिलानी और फूल शाह और दीगर 3 साथियों को थाना सदर पुलिस ने गुज़िश्ता रात को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से बहुत सारे सिलिकॉन प्लास्टिक वाले अंगूठे बरामद हुए। मजीद तहकीकात जारी है। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज। खबर शामिल करते हैं मरोड़ से। मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद अख्तर हेडमास्टर तैनात हो गए। चक नंबर 319 HR मरोड़ के प्रिंसिपल चौधरी गुलाम सरवर आज अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल मरोड़ में रिटायरमेंट लेने वाले प्रिंसिपल चौधरी गुलाम सरवर साहब और नए मुकर्रर होने वाले प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब के एजाज में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में जनाब गुलाम सरवर साहब की खिदमात को सराहते हुए असातिज़ा की जानिब से जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। साबिक स्कूल टीचर असलम कादरी साहब ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि गुलाम सरवर साहब ने असातिज़ा के काम हमेशा तरजीही बुनियादों पर किए। सेक्रेटरी नशर इरशाद खालिद हुसैन इजाज ने कहा कि गुलाम सरवर साहब ने असातिज़ा के दरमियान तफरीक को खत्म किया, तलबा की तालीमी सरगर्मियों के फरोग में अहम किरदार अदा किया। असातिज़ा की नुमाइंदगी करते हुए खालिद हुसैन इजाज का कहना था कि नए प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद अख्तर
अच्छी शोहरत की हामिल है। उम्मीद वासिक है कि वो इदारे की तरक्की के लिए हम किरदार अदा करेंगे। मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तमाम असातिज़ा प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब की भरपूर मदद करेंगे। तमाम असातिज़ा ने इदारा के हेड मास्टर्स को फूलों के हार पहनाए। बातिजा रिटायरमेंट हासिल करने वाले प्रिंसिपल चौधरी गुलाम सरवर के एजाज़ में स्कूल इंतजामिया की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। आखिर में रिटायर होने वाले और नए प्रिंसिपल के लिए दुआ खैर भी की गई। हेड मास्टर गुलाम सरवर साहब, हेड मास्टर चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब ने क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। रुक करते हैं दीपालपुर का। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ उकाड़ा अब्दुल अजीज महमूदी। सुबह पंजाब में आम इंतखाबात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी जमातों ने इस तारीखी फैसले को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला करार दिया, जिस पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम इस तारीखी फैसले पर इनके साथ शाना बशाना खड़ी है। ये आइन की फतह है। चौधरी औरंगजेब सरा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 137 के मुताबिक हालिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच का पंजाब में आम इंतखाबात का फैसला तारीखी है। मुल्क के पाकिस्तान में ऐसे जुर्रतमंदाना और तारीखी फैसला आइन की सरबुलंदी पासदारी है। ऐसे फैसले की पाकिस्तान में नज़ीर कहीं नहीं मिलती। हालिया तारीखी फैसले ने हुकूमती ऐवानों में भूचाल बर्पा कर दिया। इस मज़कूरा फैसले ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। मुल्क में हमेशा ताकतवरों के फैसले मुसल्लत होते रहे। ऐसे फैसले गुलाम कौमें कबूल करती हैं। अब्दुल अजीज महबूब सियासी शख्सियत चौधरी औरंगजेब जट सरा उम्मीदवार हल्का NA 137 ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तनाजुर में हुकूमती ऐवानों में खलबली मच गई। इलेक्शन से राह फरार की तलाश में है। महंगाई से पिसी हुई आवाम अब इन चोरों के टोलों को यकसर मुस्तरद करेगी। अवामी गैसो गजब से बचने के लिए अवाम में जाने की बजाय पार्लियामेंट में मुअज़्ज़िज़ अदालत के खिलाफ नामनिहाद करारदाद मंजूर करके आइन की बालादस्ती को मानने से इनकार कर दिया। ये महज डिठाई हट धर्मी है, जिसकी वजह से रुसवाई मुस्तकबिल में इनका मुकद्दर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जो मुल्क को बहरानों से निकालेगी। मुल्क में ज़रिया मुबादला में तारीखी इजाफा होगा। समंदर पार पाकिस्तानी हमारे अजीम कायद इमरान खान पर एतमाद करती है। इनकी हुकूमत में ज़रिया मुबादला में इजाफा हुआ। गैर मुल्की करेंसी डॉलर्स मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गए। इंशाअल्लाह अवामी मैंडेट से इक़्तिदार में आकर मुल्क को मौशी बहरानों से निकालेंगे। मुल्क तरक्की करेगा। हमारी करेंसी हमसाया ममालिक भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी निचली सतह पर पहुँच गई है। इसी वजह से आलमी मालियाती इदारे भी हम पर अदम एतमाद करते हैं। हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। हम मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। इस भानमती कुंबे और चोरों का टोला ही मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। रिपोर्ट अब्दुल अजीज महमूदी, ब्यूरो चीफ उकाड़ा, पाक पंजाब न्यूज। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ राणा मोहम्मद यासीन। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा डॉक्टर रिजवान अशरफ ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों के पैमाने चेक किए। दौरान चेकिंग जंग रोड पर कायम पेट्रोल पंप का पैमाना कम निकला। पैमाना कम होने पर पेट्रोल पंप मालिक को 50,000 रुपये जुर्माना आयद। पैमानों में कमी बेशी करने वाले साहनियातों से निपटा जाएगा। इसी के साथ साथ डाकखाना चौक में फरूट के ठेलों को चेक किए। इनको हिदायत की फरूट को सही रेट्स पर फरोख्त करें।